बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। बेटा, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन की थी कुछ फंक्शंस की जो कि हमारे फंक्शन लिस्ट के साथ यूज़ होते हैं, जिसमें से हमने फंक्शन पार्ट को यूज़ किया था, टेक को यूज़ किया था और ड्रॉप को यूज़ किया था। हमने कहा था कि हमने चंद ऐसे फंक्शंस को डिस्कस करना है जो वर्क करते हैं लिस्ट के साथ, और उस लिस्ट को यूज़ करते हुए, किसी भी लिस्ट को यूज़ करते हुए हम उन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके डिफरेंट रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि पार्ट कैसे काम करता है, फिर हमने टेक फंक्शन देखा, फिर हमने ड्रॉप फंक्शन देखा। इसी तरह चंद एक और फंक्शन भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक है रैंडम इंटीजर, यानी एक फंक्शन है रैंडम इंटीजर जिसने क्या करना है, आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देने हैं, यानी रैंडम इंटीजर नंबर जनरेट करके देने हैं। और आप जितना सब्सक्रिप्टेड ब्रैकेट के अंदर आप जितना साइज़ देंगे उतने साइज़ के आपके रैंडम नंबर जनरेट होंगे। इसी तरह एक फंक्शन है सॉर्ट का जो सॉर्टिंग करता है, एक रिवर्स का फंक्शन है जो रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रिंट करवा के देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने एक लिस्ट जनरेट की है। हमने कहा कि टेबल फंक्शन को यूज़ किया है और रैंडम इंटीजर यानी हमें 10 रैंडम नंबर जनरेट कर दो, और वो 10 नंबर किस नंबर्स में से होने चाहिए, वो पहले 10 नंबर्स में से होने चाहिए। यानी टोटल नंबर जो जनरेट होंगे वो भी 10 होंगे, और जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है वो क्या हो सकता है, 10। तो 0 से लेकर 10 तक हमारे पास 10 रैंडम नंबर जनरेट होंगे। अब देखें कि हमने उसी लिस्ट को, यानी इस पूरी लिस्ट को हमने नाम क्या दिया है, किस वेरिएबल के अंदर हमने रखवाया है, वो है माई लिस्ट। अब जब मैंने सॉर्ट फंक्शन को यूज़ किया और सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करते हुए मैंने उस माई लिस्ट को एज अ पैरामीटर उसे दिया है, तो अब देखें कि ये सॉर्ट करेगा इसी लिस्ट को। तो आप देखें कि जब आपकी ये लिस्ट बनी तो लिस्ट के अंदर 10 रैंडम नंबर कुछ इस तरह आए। 6 पहला नंबर था, 0 था, 5 था, 4, 3, 10, 10, 9, 5, 3 ये नंबर थे। जब आपने सॉर्ट किया तो आपका सॉर्ट वाली जो आउटपुट है वो कुछ ऐसे मिलेगी, 0, 3, 3, यानी पहले सबसे पहले मिनिमम नंबर, फिर उससे उस मिनिमम से जो मैक्सिमम नंबर होगा, फिर उससे जो मैक्सिमम नंबर होगा। तो इसी तरह हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लेके आएँ तो उसके लिए हम किस फंक्शन को यूज़ करेंगे, रिवर्स को। पहले हमने सॉर्ट किया उसको किसके साथ, हमने असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर लिया लिस्ट को, फिर हमने उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो अब देखें रिवर्स क्या मतलब ये है, अगर हम रिवर्स फंक्शन यूज़ करते हैं ना सिर्फ माई लिस्ट पे, तो वो कुछ ऐसे होना था, 3 पहले आ जाता, फिर 5, फिर 9। तो हमें पहले सॉर्टिंग करनी है और फिर उसके बाद रिवर्स करना है, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स के अंदर वो लास्ट से फर्स्ट की तरफ मूव करके हमें प्रिंट करवाएगा। तो इन 3 फंक्शंस की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शंस हैं इंटरसेक्शन, यूनियन। तो इंटरसेक्शन फंक्शन आप मुझसे बेहतर जानते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन को। तो इंटरसेक्शन और यूनियन जो हमारा मैथ के अंदर यूज़ होता है, इंटरसेक्शन हमें कंबाइन रिज़ल्ट जो होते हैं, जो कंबाइन जो कॉमन नंबर होते हैं उसके अंदर मैचिंग नंबर होते हैं मुख्तलिफ लिस्ट के अंदर, तो वो हमें रिटर्न होते हैं। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल को देखें इंटरसेक्शन, और उसके अंदर हमने 3 हमारे पास जो लिस्ट हैं वो 3 है। एक है 1, 2, 3, 4 है, दूसरी 2, 3, 4, 5 है, और तीसरी है 3, 4, 5, 6, यानी 3 हमारे पास सेट्स हैं, 3 डेटा सेट्स हैं। उन 3 का जब हमने इंटरसेक्शन लिया, तो इंटरसेक्शन जब लेंगे तो इसमें जो हमारे पास
नंबर मैच होते हैं वो कौन से हैं, वो 3 और 4 हैं जो तीनों लिस्ट के अंदर मैच हो रहे हैं। तो इसकी आउटपुट या इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 3 और 4। यूनियन इसी तरह है कि आपके तमाम नंबर्स को लिख दिया जाएगा, लेकिन जो आपके मैचिंग नंबर्स हैं उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। तो अगर आप यूनियन देखें 1 2 3 4 इसी तरह मतलब 3 लिस्ट हैं वही ऊपर वाली रिपीट हो रही हैं। तो अब देखें हमने वो तमाम नंबर जो हैं वो लिख दिए हैं, जो भी हमारे पास उस लिस्ट के एलिमेंट्स थे वो तमाम लिखे हैं, लेकिन हमने किसी नंबर को रिपीट नहीं किया अगर वो किसी दूसरी लिस्ट में भी आ रहा था। इसी तरह आप देखें कि हमने यूनियन एक और पे भी इम्प्लीमेंट की है और हमारे पास जो यूनियन है वो इम्प्लीमेंट हो रही है 1 4 0 2 6, इसी तरह 6 6 4 7 2 -2 0 1 2 7। तो इसमें भी ऐसे ही है कि आपकी जो नंबर ऑफ रेपिटिशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और बाकी लिस्ट तो उसी तरह लिख दी जाएगी। तो -2 0 1 2 4 6 7, तो ये नंबर हमारे पास क्या हो गया, प्रिंट हो गया, ये लिस्ट बन गई। इंटरसेक्शन जैसे कि मैथ में आपको ऑलरेडी पता है, मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है कि इंटरसेक्शन जब हमने मैचिंग नंबर को उठाना होता है लिस्ट में से, आप वहाँ पे इसको डेटा सेट कहते हैं, सेट्स में से जब हमने उठाना होता है। और यूनियन हम क्या कहते हैं कि यूनियन जब हमने तमाम के तमाम नंबर्स उठाने होते हैं तो हम यूनियन को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास रेपिटिशंस नहीं होती। तो इसके अंदर जो फंक्शन है वो इंटरसेक्शन का कुछ यूज़ होगा और जितने भी हमारे पास लिस्ट या सेट्स होंगे उनको हम इसी तरह कर्ली ब्रेसेस में और फिर कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। यूनियन में भी हम इसी तरह करेंगे। अगर हम किसी एक लिस्ट पे यूनियन इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर याद रखिएगा कि वो रेपिटिशंस को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।